हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑप्टिक्स का तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो लेक्चर है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। सबसे पहले तो आप जहाँ तहाँ यूट्यूब पर लेक्चर क्लास का पढ़ाई ना करें, क्योंकि वहाँ पर आपके पास ना तो कलम होता है ना कॉपी होता है और इसका दुरुपयोग हो जाता है, नेट भी बर्बाद होता है और काम का भी चीज़ नहीं होता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी वीडियो लेक्चर का क्लास करें किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप कलम और कॉपी साथ में लें, तभी आपको फ़ायदा होगा। और जहाँ भी दिक्कत हो, चूँकि हिंदी और इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी साथ साथ में बताएंगे, तो ज़रूरत पड़ेगा हिंदी का तो हिंदी का हिंदी को लिखिएगा और ज़रूरत पड़ेगा अंग्रेजी का तो अंग्रेजी में लिखिएगा, आपकी इच्छा। और बाकी रहा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि अगला जो वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ जाएगा और आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स का तीसरा टॉपिक, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें पहला चीज़ आता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के विषय में बता रहे हैं पहले कि माइक्रोस्कोप होता क्या है, कैसे इसका वर्क होता है। तो आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। सबसे पहले, जैसे किसी भी वस्तु का बड़ा या छोटा दिखना वह मानव नेत्र पर बने कोण पर निर्भर करता है। जैसे ये वस्तु दूर में है तो इसके द्वारा कोण जो बनेगा नेत्र पर, वह अगर नज़दीक लाएंगे तो उसकी अपेक्षा छोटा होगा। तो पहले छोटा कोण, जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे नेत्र पर बड़ा कोण बनेगा। तो आप कह सकते हैं ये जैसे ह्यूमन आई है, ये आपका नेत्र, ये आपका ये भाग रेटिना होता है, जहाँ पर प्रतिबिंब बनने पर हमें कोई भी वस्तु दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर हम एक एक्सिस डाल देते हैं, एक वस्तु हम यहाँ रख देते हैं। अब ये वस्तु नेत्र पर ये कोण बना रहा है, ये आपका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है रेटिना पर। तो ये जो कोण है थीटा मान लेते हैं। अब सेम साइज का ऑब्जेक्ट को नज़दीक ले आएंगे, जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे तो ये कोण बढ़ता जाएगा। अभी जैसे देख लीजिए ये कोण बढ़ गया। वस्तु सेम साइज का है लेकिन दूरी ज़्यादा है तो कोण छोटा है। अब कोण छोटा है तो वस्तु भी छोटा दिखाई पड़ेगा। अब जब इसको नज़दीक लाते हैं तो कोण बड़ा, अब जैसे कोण बड़ा होगा तो वस्तु भी बड़ा दिखाई पड़ेगा। आप कह सकते हैं हाइट अब ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल। हिंदी में वस्तु का ऊंचाई समानुपाती है विजुअल एंगल के, यानी जितना बड़ा कोण होगा दर्शन कोण उतना ही बड़ा वस्तु दिखाई पड़ेगा। अब रहा बात कि यह वस्तु दूर, तो दूर इसको आप जितना भी लेके जाइएगा तो स्वस्थ मानव नेत्र, हेल्दी ह्यूमन आई, दूर तक आराम से देख सकता है। और नज़दीक लाने पर अगर स्वस्थ मानव नेत्र है तो सबसे कम 25 सेंटीमीटर सबसे अच्छा और साफ साफ दिखेगा, और उसके नज़दीक ले जाएंगे तो फिर वस्तु दिखने में परेशानी होगा। 25 सेंटीमीटर नॉर्मल डिस्टेंस है, जिसको हम लोग स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी भी कहते हैं, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। 25 सेंटीमीटर ये फिक्स है। अब इससे नज़दीक लाएंगे तो दिक्कत होगा देखने में। अब रहा बात कि वस्तु को आगे पीछे करेंगे तो ये बड़ा छोटा दिखाई पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा भी चीज़ है जिसको आगे पीछे लाने का ज़रूरत ना हो और उसको बड़ा करके देखना हो, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ जाता है हम लोग को माइक्रोस्कोप का। अब यह माइक्रोस्कोप दो तरह का माइक्रोस्कोप है। एक आपका आएगा सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा आएगा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आज के क्लास में हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का चर्चा करेंगे। हिंदी में अगर इसको देखा जाए लिखा हुआ है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल मतलब जो आसानी से मिल जाए, जो आसान हो, जिसका उपयोग हम लोग आसानी से कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप का मतलब ही है सूक्ष्मदर्शी।
अब सूक्ष्मदर्शी को अगर अलग अलग करते हैं तो सूक्ष्मदर्शी यानी कि जो छोटे वस्तु को बड़ा दिखा दे, इसीलिए हम लोग इसका परिभाषा भी कहते हैं हिंदी में। ध्यान से सुनिएगा, जरूरत पड़े तो इसको लिख भी लीजिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है। सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो छोटे वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जो छोटे वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, उसका आंसर भी यहाँ लिखा हुआ। अब इसका पूरा क्लियरिफिकेशन हम आगे करते हैं। जरूरत पड़े तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप आप लोग पहले से भी देखें, सब लोग देखें, जो कि आप आराम से मिल भी जाता है कंपास में। ये आपका उत्तल लेंस, और आपको पता होना चाहिए कंपास में भी जो ये गोल टाइप का रहता है वह उत्तल लेंस ही है। अब वही उत्तल लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह कार्य करता है। अब कैसे? तो देखिए, किसी भी लेंस में फोकस होगा और वह फोकस दोनों तरफ हो सकता है, इसीलिए फोकस हम दोनों तरफ दिखाएंगे। अब रहा बात कि वह कब बड़ा दिखाता है, तो कोई भी छोटा सा अक्षर अगर कहीं लिखा हुआ है, जैसे कहीं कोई वर्ड ABCD छोटे अक्षर महीन अक्षर में लिखा हुआ है, सिंपली हमको दिखाई नहीं पड़ रहा तो उसको बड़ा करने की जरूरत पड़ेगा, तो कंपास से वह लेंस ला करके यहाँ रखते हैं। फिर जैसे जैसे उठाएंगे तो वह बड़ा होता जाएगा, और एक टाइम आएगा वह इतना बड़ा हो जाएगा कि उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो और एक और ऐसा स्थिति आएगा ज़्यादा उठाने पर कि वह दिखाई ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्वस्थ मानव नेत्र को या मानव नेत्र को आभासी प्रतिबिंब ही दिखाई पड़ता है, और आभासी प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा तभी बनता है जब वस्तु फोकस के अंदर है। मतलब कोई भी महीन अक्षर को हम देखते हैं तो वह तभी आभासी प्रतिबिंब उसका बड़ा दिखाई पड़ेगा जब वह फोकस के अंदर रहे। इसीलिए यहाँ जरूरी है कि वस्तु जो यहाँ रखेंगे वह फोकस के बाहर नहीं होना चाहिए। अगर फोकस के बाहर रहेगा तब वह वस्तु दिखाई आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब देखने के लिए पर्दे का जरूरत होता है। और यहाँ पर इसीलिए ज़रूरी है कि यही उत्तल लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप होगा, बशर्ते वस्तु फोकस के अंदर होना चाहिए। नाम दे देते हैं A, B। आप लोग पहले से भी जानते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण खींचना पड़ेगा। तो एक हम मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं। अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो सबको पता है ये भाई साहब फोकस से जाएगा, और दूसरा लेंस के बीच वाला बिंदु को ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है, प्रकाशीय केंद्र। एक किरण यहाँ से भेज देंगे जो कि सीधे चलते रह जाएगी। यहाँ पर साफ क्लियर दिख रहा है कि ये आगे तो नहीं मिलेगा, और सपोज आप यहाँ से देख पा रहे हैं, या आप या फिर कोई भी ह्यूमन आई है, आगे नहीं मिलेगा तो इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, और पीछे जब भी बढ़ाते हैं तो डॉटेड। यहाँ बोर्ड पर थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, कॉपी में आप लोग सीधा बनाइएगा। ये आपका आभासी प्रतिबिंब बन गया। नाम दे देते हैं A', B'। ये आपका कंस्ट्रक्शन बनके तैयार हो गया। वस्तु फोकस के अंदर है,
और ये आपका प्रतिबिंब बन गया, आभासी प्रतिबिंब, जो कि साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। और ये दूरी आपका प्रतिबिंब दूरी कहलाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के बीच का दूरी, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी भी, जो कि स्पष्ट रूप से देखने के लिए या कम से कम स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर होना जरूरी है। और भी का मान माइनस में लिखेंगे, क्योंकि यह इंसिडेंट रे के अपोजिट, इंसिडेंट रे है और इसका अपोजिट माप रहे हैं, इसीलिए माइनस में होगा। और अगर यहाँ पर देखें वस्तु, तो ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु के बीच का दूरी, वस्तु दूरी u, ये भी माइनस में लिखाएगा, क्योंकि ये भी इंसिडेंट रे के अपोजिट है। तो यहाँ u इक्वल टू यू ई लिखते हैं। ई इसीलिए क्योंकि ये आई पीस के पास है, यानी ये लेंस आपके आँख के पास है, और आँख के पास वाले लेंस को आई पीस कहा जाता है। आगे वीडियो में ये और अच्छा का, ये आगे के लिए और अच्छा भी है। अब आइए इसका वर्क फंक्शन देखते हैं। यह काम कैसे कैसे करता है। तो आपको बता दें कि सिंपल माइक्रोस्कोप छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, आवर्धित कर रहा है, और आवर्धन का अलग अलग फार्मूला होता है। अलग अलग जगह अलग अलग आवर्धन का फार्मूला का उपयोग होता है। यहाँ पर हम आपको एक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, HI/HO, जो आप लोग बचपन से बहुत बार पढ़े भी हैं। इसका मतलब हुआ हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का ऊंचाई अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है, जो आप लोग को पता है। अब इसमें कुछ और लेके चलते हैं। साफ दिख रहा है, ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है। इससे एक बड़ा सा ट्रायंगल मिल रहा है, जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये आपका हो गया O A B A डैश B डैश। इसमें देखिए ध्यान से, दो ट्रायंगल है, एक बड़ा सा ट्रायंगल मिलेगा O A डैश B डैश, और इसके पेट में एक ट्रायंगल है O A B। अब इस दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये एंगल 90 डिग्री से बराबर हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल का ये वाला एंगल 90 डिग्री से बराबर, ये कॉमन एंगल है, दो बार दिखा रहे हैं, उभयनिष्ठ हो गया हिंदी में कहते हैं। और जब दो पैरेलल लाइन को, समांतर रेखा को एक एक्स्ट्रा लाइन कट करती है, तो उसका संगत कोण आपस में बराबर होता है। ये पैरेलल लाइन, ये कट लाइन, और ये आपका संगत कोण बराबर। आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर है। ये एंगल 90 डिग्री से बराबर, ये कॉमन एंगल, और ये आपका संगत कोण। तो आप कह सकते हैं हियर, यहाँ ट्रायंगल O A डैश B डैश एंड ट्रायंगल O A B आर सिमिलर। यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल आपस में समरूप हो गया। अब समरूप का नियम है कि बड़े वाले ट्रायंगल का जो और छोटे वाले ट्रायंगल का साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है। यानी आप कह सकते हैं इसमें कि लंब बटे लंब, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाय बेस, आधार बटे आधार। यानी पहले बड़ा वाला का, फिर बाद में छोटे वाले का। बड़ा वाला का आपका, आप कह सकते हैं देयरफॉर A डैश B डैश बाय AB, A डैश B डैश बाय AB, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। तो बड़े वाले का OA डैश बाय छोटे वाले का OA। आप जरा ध्यान से देखिए, A डैश B डैश बाय AB, A डैश B डैश बाय AB। A डैश B डैश आपका हो गया प्रतिबिंब का ऊंचाई, और AB हो गया वस्तु का ऊंचाई। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई का अनुपात आपका क्या कहलाता है, आवर्धन।
तो इसके जगह पे आप लिख सकते हैं m, बगल में लिख सकते हैं, चूँकि a डैश b डैश बाय ए बी ये आपका प्रतिबिंब का ऊंचाई बटे वस्तु का ऊंचाई बराबर l। ओ ए डैश बाय प्रतिबिंब का ऊंचाई बटे वस्तु का ऊंचाई आवर्धन हो गया, और ये बराबर में जो था पहले से वो लिख दिया। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। m इक्वल टू ओ ए डैश, ओ से ए डैश तक देख लीजिए आपका माइनस डी बाय ओ ए, ओ से लेके ए तक माइनस यू ई, ये आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी बाई यू ई। एक फार्मूला आपका यहाँ बन गया। लेकिन जिस फार्मूले का हमको इंतज़ार है वो फार्मूला अभी नहीं आया, उसको लाने के लिए हमको लेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे फ्रॉम लेंस फार्मूला, और लेंस फार्मूला आप लोग बहुत बार पढ़े हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यह कुछ चेंज भी होगा, v का मान आपका हो जाएगा माइनस डी, u का मान हो जाएगा माइनस यू ई, ये दोनों मान इसमें सेट कर दीजिए। 1/f इक्वल टू 1/ माइनस डी माइनस 1/u ई के जगह माइनस यू ई, ये आप लिख चुके होंगे। वन बाय एफ इक्वल टू माइनस 1/d माइनस माइनस प्लस 1/u ई। अब अगर ये यहाँ कहीं आ जाए तो इसके जगह पे हम m लिख सकते हैं, और इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को आप d से गुना कर सकते हैं ताकि d बाई यू ही आपको मिल जाएगा। अब इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को अगर किसी चीज़ से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, अलग अलग करेंगे तो दिक्कत है, लेकिन पूरे इक्वेशन को गुना करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब d से इसको गुना करते हैं तो d बाई एफ इक्वल टू माइनस डी बाई डी प्लस डी बाई यू, ये आपका कट जाएगा डी बाई एफ, और यहाँ जो बचा है कट के 1 माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू डी बाई यू। डी बाई यू के जगह इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और ये मान यहाँ से किसके बराबर है, m के बराबर, डी बाई यू m के बराबर, तो इसके जगह m लिख देंगे। एक फार्मूला आ गया जिसका हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। अब ये जो है ये आपका स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी के लिए हुआ, डिस्टिंक्ट विजन के लिए हुआ। इसको आप लिख सकते हैं, यह जो फॉर्मूला है फॉर डिस्टिंक्ट विजन, हिंदी में कहेंगे स्पष्ट दर्शन के लिए। अब ज़रूरत तो हम लोग को यही का है, लेकिन आगे अगर कोई न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना है तो उसमें कुछ कुछ और भी डिस्कशन होना ज़रूरी है, जो हम आगे आपको बताते हैं। तो अभी तक 2 फार्मूला आया है, उसको हम साइड में नोट कर लेते हैं। m इक्वल टू, एक फार्मूला है आपका यहाँ से d बाय यू ई, और एक फार्मूला आया 1 प्लस डी बाय एफ। आपका आंसर हमारे यहाँ तक निकल चुका है। आगे जो करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। अब एक्स्ट्रा क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये जो वस्तु है आपका वह फोकस के अंदर है, फोकस के अंदर रहेगा तो आभासी प्रतिबिंब तो बनेगा, सही है। अब यह वस्तु को धीरे धीरे इधर हटाते हैं, अगर यह फोकस पर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, तो अगर यह फोकस पर पहुंच जाएगा तो स्थिति बदल जाएगा। रफ फिगर है, ये फोकस, यहाँ पर वस्तु रख दिए,
इस तरफ भी फोकस दिए, ये ऑप्टिकल सेंटर, समांतर किरण लाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। अब यह जाएगी आपका फोकस से। अब दूसरा लाएंगे, ये मुख्य अक्ष के समांतर हुआ नहीं, अब ठीक। और एक किरण हम ला देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यह दोनों किरण जो आगे गई, यह ना तो आगे मिलेगी, पीछे बढ़ाइएगा तो ये आपको पीछे भी नहीं मिलेगी, समांतर। और इस स्थिति में प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनेगा। और अनंत पर बनने के लिए यह एक्स्ट्रा केस है, आप इसको कह सकते हैं विशेष स्थिति, स्पेशल केस। चूंकि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है और इस स्थिति को हम लोग कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, या दूसरा नाम भी है इसका आप इसको रिलैक्स आई के लिए भी कह सकते हैं। और जब अनंत में प्रतिबिंब बने तभी यह स्थिति आता है। और इस स्थिति के लिए सूत्र तो वही लगाएंगे, पहले आपको एक सूत्र ये पता है, दूसरा जो फॉर्मूला लगाए थे लेंस फार्मूला, फिर से हम लोग लेंस फार्मूला ही लगाएंगे। लेकिन अंतर ये आएगा, पहले का स्थिति कुछ और था और अभी वाला स्थिति में देखिए ज़रा ध्यान से। पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, 1/f = 1/v - 1/u। v जो है आपका, पहले भी आपका -d के बराबर था, देख लीजिए, बट अभी भी का मान आपका अनंत हो गया क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बन रहा था और यहाँ पर बन रहा है अनंत पर, इसीलिए भी का मान आपका इन्फिनाइट के बराबर होगा। उसके बाद u तो वही है, जैसे यहाँ वस्तु है उसी तरह यहाँ भी है, अंतर ये कि फोकस के अंदर और ये फोकस पर, तो केस तो आपका u ही रहेगा। ये आपका इमेज अनंत पर, भी का मान हो गया इन्फिनाइट और वस्तु का स्थिति O से F तक, और ये वस्तु दूरी कहलाएगा UE माइनस में। अब ये मान फिर से उसमें पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 1/f = 1/v के जगह इन्फिनाइट माइनस 1/u के जगह माइनस UE। 1/f = ये हो जाएगा 0, आप लोग को मालूम होगा 1/∞ का मान 0, माइनस माइनस प्लस 1/u। फिर से वही काम, दोनों तरफ d से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा तो d/f = 0 तो हट जाएगा, 1/u को d से गुना करेंगे d/u। d/u को आप कहते थे m, इसके जगह पर m लिख दिए, कहाँ से, ये आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में इसका मान है। तो m का आपका 3 वैल्यू आ गया, एक वैल्यू d/u, एक वैल्यू 1 + d/f और एक वैल्यू आ गया b/f। अब इस तीनों में से पूछा जाए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, खास करके ट्रिपल टाइप के क्वेश्चन में, उसमें रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा बना प्रतिबिंब है कब मैक्सिमम कब मिनिमम होता है। तो आपको बता दें, जब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तब मैक्सिमम होता है, मैग्निफिकेशन मैक्सिमम, और जब अनंत पर बनता है तो मिनिमम होता है। यानी सबसे ज़्यादा आपका होगा जब प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर होगा। जैसे जैसे यह दूर होता जाएगा, जैसे जैसे दूर होता जाएगा इसका मान घटता जाएगा, और सबसे इस तरह सबसे ज़्यादा वैल्यू आपका स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर और सबसे कम अनंत पर।